एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे द्रास ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। द्रास की एक हाई सेकेंडरी द्रास गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी द्रास में है, वहाँ पे आज जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो जो है बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि रिगार्डिंग द इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अंदर जो लड़कियां हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट से अच्छे से इलेक्शन डालने दे रहे हैं, और जब मेरा वहाँ पर इलेक्टोरल रोल पे नाम नहीं आया तो उन लोगों ने मुझे वोट देने नहीं दिया। फिर मैं प्रिंसिपल के पास जाके मैंने प्रिंसिपल सिस्टम ला के फिर उन्होंने अभी मुझे लाइन में भेजा। अच्छा, पूरा प्रॉपर चेकिंग हो रहा है, सही से अच्छे से चल रहा है इलेक्शन? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम सानिया हिलाल है। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है स्कूल प्रेसिडेंट के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में आज इलेक्शंस हो रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इलेक्शंस क्या है। हमें सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा हम उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शंस क्या है, आपकी वोट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, हमारी वोट की कितनी अहमियत है। मैं प्रेजेंट के लिए होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो गट्स है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स का, मैं अपने साथियों का एक उनके इंटरेस्ट, उनके प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी इंटरेस्ट समझ के चेयरपर्सन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व करने की बहुत ही ज़्यादा अपने तहे दिल से मैं कोशिश करना चाहूँगी। और एक चीज़, वो लोग मुझे इसलिए वोट करें ताकि मेरे पास अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है। फॉर एग्जांपल उसमें से एक है कि सारे बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, और सैटरडे के दिन हमारा स्पोर्ट्स डे होता है, और हम जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, हम उन बच्चों के साथ कुछ स्किल्स वाली चीज़ें सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है, और उसमें से पेंटिंग भी है और ड्राइंग्स भी है। हम वो सारी चीज़ें बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं मखदूमा ज़फ़रात तुलसीबाद क्लास 10 थी, और मतलब और मैं नॉमिनेशन फॉर्म्स का से जनरल सेक्रेटरी किया। तो मतलब ना वो कंटेस्टेंट दो यूथ हैं नाज़े निगार से बदंगा फिर इसलिए मतलब पार्टिसिपेंट फिर इसका पार्टिसिपेट इन जनरल सेक्रेटरी किया। तो मतलब नदींग अच्छी इलेक्शन डूरिनो था, एक प्रेसिडेंट किया, दूसरा जनरल सेक्रेटरी किया, और
और मतलब ये देना था कि फॉर एग्जांपल अगर कतूंगा जनरल सेक्रेटरी अगर कतूंगा डेन ना कतो हाँ मतलब ये ड्यू यो था कि फॉर एग्जांपल मेरी स्कूल भी फिर देने के बाद एक नया चेंजिंग फोन मेरी तरफ से और मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट काफ़ी इशू होता था मतलब लेकिन उधर विजिक्स पद कौन एक जरिया उस पद की मतलब जर भी फिर मतलब प्रिंसिपल सर लगा दूँ मतलब कुछ सपोर्ट पहुँचाए भी और मतलब आधे जरिया ना गिरे था क्योंकि मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो काफ़ी इशूज़ हो लेकिन मतलब जिक से मतलब कौन जर में बियर मतलब इसलिए आधे जरिया गिरे तो कोई ना कि कौन ची प्रॉब्लम्स होना नस को मतलब प्रिंसिपल सर लगा कि आधे इशू मतलब इजीली सॉल्व ये मतलब ये देना यो था कि मतलब जनरल सेक्रेटरी अगर गिर ना तो नस मतलब मतलब गची दिखुली समांगस मतलब कौन प्रॉब्लम से मेरी प्रॉब्लम सबसे आगे संपर्क मेरा नाम नाज़ा है। सो मैंने इसे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सो मेरा यही एक विजन है कि जो हमारे स्कूल में जो थोड़े बहुत वीक बच्चे होते हैं ऐसे जनरल सेक्रेटरी में चाहूँगी कि जो हमारे थोड़े से वीक बच्चे उनकी आवाज़ में नीचे दबी हुई रहती है। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जनरल सेक्रेटरी उनकी आवाज़ जो है आगे तक पहुँचे क्योंकि जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं ना पता क्या होता है उनकी आवाज़ जो हमेशा दबी रहती है। सो मैं ऐसे जनरल सेक्रेटरी हमेशा यही कोशिश करूँगी कि उनकी आवाज़ जो आगे तक पहुँचे और आगे आके वो काम करे। Finally, I will continue to fight for the things that are more important to students. अगर मैं ऐसे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे अगर जीतती हूँ तो मेरा यही एक खास मकसद रहेगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और हम सब इकट्ठे होकर काम। सर सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। सर मेरा नाम है हुमैरा शाहीन और मैं 12वीं जमात की तालिब इल्म हूँ और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के शुक्रगुजार हूँ। आप लोग यहाँ आते हैं और हमारी आवाज़ को हमारे मैसेज को आगे तक पहुँचाते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो सर सबसे पहले आज आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में जो है इलेक्शंस हो रही हैं। तो सर मेरा मैनिफेस्टो ही यही है कि एज ए प्रेसिडेंट मैंने जो है नॉमिनेशन फॉर्म ली है। अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट निकली तो मेरा मैनिफेस्टो ही यही है कि मैं जो है अपने स्कूल को जो है एक बेस्ट मतलब मुकाम पे लेके जाने की कोशिश करूँगी। यहाँ के स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनूंगी, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी मेरे साथ इंटरेक्ट करें। मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूंगी और जो है उनके जितने भी सारे इश्यूज होते हैं, डिमांड्स होते हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश करूँगी, आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाने की कोशिश करूँगी। Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Neera Haider. I stand before you as a candidate for president of the school. और मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल के लिए एक अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल, डायरेक्टर सबको बोल के ऐसे वॉइस ऑफ द स्टूडेंट में खड़ी होना चाहती हूँ और जो बच्चों को नहीं मिल रहा अभी जो फैसिलिटीज़ वो मैं प्रिंसिपल या आगे तक पहुंचाना चाहती हूँ ये बात। सर हमारे यहाँ पे टोटल 57 वोटर्स मेरी कंस्टिट्यूंसी पे, जिसमें से 17 मेल्स वोटर हैं और 30 फीमेल वोटर्स हैं। हमारा फर्स्ट वोट जो कास्ट हुआ था वो 1148 पे हुआ था सर। अभी तक हमने 1230 हुआ सर, 34 वुमेन वोटर्स हमने कास्ट करवा दिए और 4 मेल वोटर्स ने अभी तक वोट दे दिया, जिससे सर अभी तक हमने 66.66% का वोट अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से कास्ट हुआ। और सर आप बोल रहे थे जिसका नाम अगर इशू होता है, पेरेंट्स पे के नाम पे इशू होता है, अगर कोई इशू होता है तो हम उसको वीडियो स्लिप के लिए सर टीचर्स के पास भेज देते हैं। जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा तब तक हम उन्हें वोट देने नहीं। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं क्लास 10 का एक तालिब इल्म हूँ और आई एम एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। मुझे ये सीखने को मिल रहा है कैसे सुपरवाइज करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है और इनको मुझे यहाँ पे बताना है कि ये करो, ये नहीं करो। जैसे कुछ बच्चों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं था तो मुझे उनको ये भी बताना है कि आपका वोट अभी नहीं लगेगा, आप कंफर्म करके आओ प्रिंसिपल ऑफिस से, वहाँ से हम आपको वोट करने की इजाज़त देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी इलेक्शन एकदम सही चल रहा है, एकदम अच्छे से स्टेबल इलेक्शन चल रहा है और जिनका नाम मौजूद नहीं था हमने उनको
प्रिंसिपल ऑफिस एक अच्छे प्रोसेस है, उनका वोट हम कास्ट करने की उनको इजाज़त दें। ये द्रास ऑनलाइन और आपके 2 चैनल्स यहाँ पे आए हैं, हम इनका बहुत ही मशकूर है कि आप लोग टाइम निकाल कर यहाँ पे आ गए। तो जितना जैसा कि इस इलेक्शन प्रोसेस का सवाल है कि इलेक्शंस हमारे स्कूल में पहले से होते आए हैं, पहले जिस वक्त हम पढ़ते थे तब भी इलेक्शंस होता था, उससे पहले भी इलेक्शंस होते थे। तो अब हमने चाहा कि बच्चे जो है प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इलेक्शंस की प्रोसेस को सही तरीके से समझे, क्योंकि ये इंक्लूडिंग वी पीपल कि स्टूडेंट्स हो या हम हैं, हम तमाम हैं कि वी बिलोंग्स फ्रॉम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर इसकी वैल्यूज़ है, क्योंकि वहीं पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर इलेक्शंस होता है, पीपल्स पावर होता है। लोकसभा के अंदर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होता है, लोकसभा के अंदर से जो गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, पूरी नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है मेन के यानी इलेक्टर्स के पास, वोटर्स के पास ये पावर होता है कि वो किस को इलेक्ट करे और किसको वहाँ पे इलेक्ट करके आगे भेजे और सरकार बनाए। तो ये कंसेप्ट हम चाहते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की बच्चों से ये पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नाउ दे आर इंटर इन द एज ऑफ 18 ईयर्स, नाउ दे आर हैविंग द राइट टू वोट। तब उनको पता चल जाए कि ये वोट की कितनी अहमियत है। तो हम चाहेंगे, हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से चलता है, कि ये सारी जो एक पोलिंग बूथ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, पोलिंग बूथ क्या होता है, फिर उसके अंदर जाके जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स के ये इनकी क्या असाइनमेंट्स होता है, वो सारी चीज़ जो है हम चाहते थे कि बच्चे जो है स्कूल से ही वो सीख के जाए। वो सो मच फॉर बीइंग हियर सर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमने पूरा डे रखा है उनके इलेक्शन के लिए, बिकॉज आई फील कि लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें अपने बच्चों तक ये पहुंचाना ज़रूरी है कि how elections are conducted in democratic, how everybody is given equal chance to elect their representative, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमने बिल्कुल पूरा प्रोसेस इनको समझाया है, फ्रॉम फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म टू विड्रॉ टू स्क्रूटनी। इसके बाद हमने उनको कैंपेनिंग का भी टाइम दे दिया है। तो आज फाइनली हमारा इलेक्शन डे है। तो फिर दिस इज़ हाउ व्हाट वी एक्चुअली थिंक इज़ कि जैसे कि हम पढ़ाते हैं, ये तो हमारे सिलेबस में है, विद इन इसमें है, बट क्या होगा ताकि जब आप पढ़ाते हो तो मे बी ऑल ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड, ऑल ऑफ देम मे नॉट अंडरस्टैंड इट। तो जब आप इनको एक्चुअली प्रैक्टिकली करवाते हो, व्हेन यू एक्चुअली लेट देम डू इट, नॉट ओनली इलेक्शन में बोल लो, कोई भी चीज़ व्हेन यू डू इट यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। तो दैट इज़ आवर आइडिया कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर कास्टिंग देयर वोट्स। तो दैट इज़ व्हाई हम चाहते थे कि इनको बिल्कुल समझ आए और फेयरली बिल्कुल कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का जो इंथुजियाज्म देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने कवरेज कीजिए हमारे स्कूल में आए। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये हमारी डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन नमूना है और हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्शल हिस्सा है। तो इसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि डेमो देते हैं कि भाई एक्चुअली इलेक्शन होती क्या है। जैसे हमारे यहाँ आम तौर पर ये देखा जाता है कि बाप चला जाता है वोट डालने के लिए, वो माँ का भी डाल के आता है, बीवी का भी, बच्चे का भी, यानी सबका साथ डाल के आता है। वो हमारे कानून के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि 1 मैन 1 वोट का हमारा फार्मूला है। तो इसलिए हम बच्चों को ये दे रहे हैं कि भाई आपका एक हक है, आप एक वोट दे सकते हैं, जिसको भी दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को फोर्स नहीं करा सकते। इसलिए आज हम 3 दिन से उनको, जैसे हमारा मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो कैसे होता है, आप किस टीचर, किस लीडर को चुनना चाहते हैं, आप किस बेस पे ए या बी या सी को वोट देते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि भाई देखो आप वोट उसको दे दो कि मैनिफेस्टो क्या है। कोई ऐसे कहेगा हाँ मुझे वोट दे दो मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, वो नहीं चलता। इलेक्शन में ये होता है कि मैनिफेस्टो क्या है। आज डेवलप्ड कंट्रीज तरक्की क्यों करें, क्योंकि वो मैनिफेस्टो के हिसाब से लोग वोट देते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, जबान के हिसाब से, उस हिसाब से दिया जाता है। चाहे वो लीडर किसी काम का भी ना हो, फिर भी हम उसको वोट देते हैं, क्योंकि ये मेरी ज़बान बोलता है, मेरे इलाके का है, मेरे ख़ानदान का है। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती है। हम बच्चों को इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमने बाज़ाब्ता डेमोन्स्ट्रेशन करके
इनको बता दिया कि इलेक्शन होता क्या है। तो हमारा मकसद भी यही था कि ये डेमो दें, ताकि ये आने वाले बच्चे हमारे मेहमान हैं, हमारी कौम को संभालने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो कैसे चलता है उसी हिसाब के लिए हमने ये डेमो दिया।